कल एक पत्र पढ़ा था इंजीनियर साहब का, कल वो आ नहीं पाए थे शायद, उनका आज एक पत्र वापिस आया। मेरा नाम जीवन लाल जी गोयल है। गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ, कल आपने पत्र पढ़ा और मैं पहुंच नहीं पाया था क्योंकि मैं कार्य में लगा हुआ था। कहीं बैठे हैं? जीवन लाल जी गोयल आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दीजिए, आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाइए। गुरुदेव, सरकारी नौकरी नहीं थी, किसी के कहने पर पहली कावड़ यात्रा करने के लिए सीहोर गया था। सावन के महीने की कावड़ करी, वापिस आ गया। बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरी गरियाबाद छत्तीसगढ़ का हूं और बाबा की कृपा से आज मैं सिविल इंजीनियर के पद पर दंतेवाड़ा में पदस्थ हो गया हूं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, ये शिव की उदारता और बाबा की ही कृपा से शिव ने साथ दिया। हर वर्ष कावड़ यात्रा में सीहोर जाता हूं और कावड़ भरकर आता हूं। जितनी बार कावड़ भरकर आता हूं, मेरा बाबा कुछ ना कुछ मुझे जरूर देता है, ये मैंने देखा। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा। आप उस पर आश्रित कितने आश्रित, ये आपके ऊपर निर्भर कर। जो जैसी भावना, बोलो बोलो सब जीजियां बोलो, पीछे वाली भी, साइड वाली भी, आसपास वाले सब। जो जैसी वो वैसा ही फल, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी। आप जिस भाव से बाबा को भजते हो, बाबा उसको स्वीकार करते। समय अच्छा चले, शरीर अच्छा चले, अच्छा करिए। जीवन में हम जैसा करेंगे वैसा हमको भोगना पड़ता है। परमात्मा की कृपा से शरीर मिला है तो परमात्मा में समर्पित हो। हम ये नहीं कहेंगे तुमसे कि तुम घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, नाते छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, पर अपने घर में रहकर मेहनत भी करो, संघर्ष भी करो और शिव की भक्ति भी करो। शिव भक्ति ज्यादा बोझा अपने सिर पर रखकर मत चलो। कितना बोझ था मां सती के सिर पर, कितना बोझ। कथा में जरा सा स्मरण करिएगा कि मां सती की सिर पर कितना बोझ था। हल्का नहीं कर पाते हैं तो लोग फिर अपना शरीर त्याग देते हैं। कभी आपने विचार करा कि भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्म पत्नी माता सती, दक्ष प्रजापति की बेटी मां सती, कोई साधारण थी क्या? पर इतना डिप्रेशन में पहुंच गई मां सती, इतना टेंशन मां सती की जिंदगी में हो गया, इतना चिंता मां सती के जीवन में आ गई। आइए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा से प्रत्येक वर्ष
हर साल कावड़ भरने के लिए कुबेरेश्वर धाम जाते हैं और जितनी बार जाते हैं उतनी बार बाबा से कुछ लेकर आते। ये शिव मस्ती की जिंदगी में कितना कितना भार होगा, जरा विचार करिएगा। मां सती के जीवन में कितना कितना भार मस्तक पर चढ़ गया होगा जो मां सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। मां सती ने विचार करिए। मां सती बैठी हुई थी, पिता ने यज्ञ रखा था, यज्ञ सबको बुलाया था, मां सती को, शिव को नहीं। सब आए हैं यज्ञ में, पर भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में कोई पत्र नहीं गया, कोई बुलावा नहीं गया, कोई बुलाया नहीं गया, कोई ने जाकर सूचना नहीं दी कि दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ है, तुम आओ। बल्कि यज्ञ के पहले दक्ष प्रजापति ने एक सभा रखी थी। उस सभा में भगवान देवाधिदेव महादेव बैठे थे और सब बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ था। शंकर भगवान उठकर खड़े नहीं हो पाए, सब खड़े हो गए, शिव खड़े नहीं हुए। तो दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया था, श्राप दे दिया, हे शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है और तूने अपने ससुर का अपमान करा है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। जैसे ही शंकर भगवान ने सुना शमशान में निवास करूंगा, शिव जी प्रसन्न होने लगे, नाचने लगे। भगवान ब्रह्मा विष्णु ने पूछा, भोलेनाथ आपको श्राप लगा है और आप नाच रहे? शंकर भगवान कहते हैं, इसको श्राप कहते हैं क्या? मेरे ससुर मेरे बारे में कितना अच्छा सोचे हैं, मेरे ससुर ने मेरे लिए कितना अच्छा सोचा। उन्होंने मुझे शमशान का निवास दिया। मेरे ससुर के बराबर दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जो इतना अच्छा सोचा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा। इससे जोरदार जगह कहां? लोग मकान पर कब्जा कर सकते हैं, दुकान पर कब्जा कर सकते हैं, फैक्ट्री पर कब्जा कर सकते हैं, जगह पर कब्जा कर सकते हैं, पर दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कि जहां पर व्यक्ति को जलाया जाता हो उस जगह पर कब्जा कर ले। मेरा स्थान वहां होगा, ये तो मुझे प्रसन्नता होना चाहिए। प्रसन्नता। पर दक्ष प्रजापति ने ठीक नहीं किया, ठीक नहीं। सती मैया के ऊपर टेंशन आ गया, मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान कर दिया। चिंता में पड़ गई, बहुत ज्यादा चिंता। कितनी चिंता होती है जब घर में शादी होती है और शादी के समय पर जीजी को तो खूब पूछो, बहन जी बहन जी बहन जी, और जीजा जी को फूफा जी को मत पूछो। तो वो सत्यनारायण भगवान की पंजेरी का प्रसाद खा के फूफा ही करते रहते। एक ही नाम है जो आज तक चेंज नहीं हुआ। जीजा जी जीजू हो गए, मामा मामू हो गए, चाचा चाचू हो गए। केवल एक ही है वो आज तक चेंज नहीं हुआ, फूफा। इनको किसी ने फूफू नहीं किया, बस एक ही चेंज नहीं, बाकी के सब चेंज हो गए। वो चेंज ही नहीं होती। महाराज शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है। सती मैया को थोड़ा भार बढ़ने लगा। मेरे पति का अपमान हो गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया, मेरे पति को ताना दिया गया, मेरे पति को आड़ा टेढ़ा कहा गया, मेरे पति को अपशब्द कहा गया। चिंता बढ़ती गई और चिंता क्या बढ़ी? जब सबको बुलाया और सती माता के यहाँ कोई पत्र ना आया, तब और ज्यादा मस्ती टेंशन में पड़ गई, भार बढ़ गया। शिव जी के पास पहुंची,
बाबा भोलेनाथ जी ने समझाया, क्या हो गया सती, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। सती ने कहा, प्रभु मेरे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, सबको बुलाया पर अपने को नहीं बुलाया। शंकर भगवान बोले, कितनी अच्छी बात है, सबको बुलाया अपने को नहीं बुलाया, कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। उनको मालूम है इनकी परिस्थिति ठीक नहीं है तो क्या देंगे, इसलिए नहीं बुलाया होगा। चिंता मत करो, तुम तो अपने घर में आराम से रहो। सती कहने लगी, ऐसी कोई बात होती है? ठीक है, सती को समझा दिया। थोड़ी देर बाद वहीं से देव ऋषि नारद निकल कर चले गए, श्रीमन नारायण। और जैसे ही नारद जी निकल कर गए, सती मैया ने नारद जी को देखा। नारद जी को देखते से सती ने अपना चेहरा नीचे कर लिया, पर देव ऋषि नारद ऊपर से नीचे आ गया और नीचे आके श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। सती मैया ने कहा, लड्डू खाओगे? नारद जी बोले, नहीं, अब तो तुम्हारे पिताजी के घर खाएंगे। अच्छा, तो तुम भी जा रहे हो? हाँ। तो इतने में देव ऋषि नारद ने कह दिया, मैया तुम्हारे यहाँ पत्र नहीं आया, तुम्हारे पिता अपने दामाद को भूल गए। सती मैया बोली, अब तो ऐसा होता है कि घर के लोगों को पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए नारद जी तुम जाओ। तो नारद जी ने कहा, जब पत्र की जरूरत नहीं है तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुमको घुमा के लाते हैं यज्ञ में। ना ना, नहीं जाऊंगी मैं, पति की आज्ञा नहीं, मैं नहीं। नारद जी चले गए। थोड़ी देर बाद में गरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। वरुण जी जा रहे थे, उन्होंने भी यही कहा। सती के मन में उत्कंठा जाओ। समझा रहे हैं शिव। आज भगवान शंकर समाधि में भी नहीं बैठे, अपनी धर्म पत्नी सती को समझाते रहे। देखकर ललायित मत, ललायित मेरी जीजियों, दीपावली पर किसी के घर में भी मिलने जाओ, पर उसके घर के पर्दे से और उसके घर के जेवर से मतलब मत रखो। दूसरे के यहाँ मिलने जाते हो दिवाली पर, उसके घर की पेंटिंग और उसके घर के पर्दे देख कर आती हो और घर में आके प्राण खाती हो। अपन को वैसी लाना है, वैसी चूड़ी बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र लाना है, वैसी पायजेब लाना है, वैसी तगड़ी लाना है। दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात कलेश। और आखिरी में पति दिला भी देता है, जब एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का। इधर होती है करवा चौथ की नहीं होती है? अरे जम के तो बोलो, होती है। एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का कि पति बेचारा अब जिद कर रही है तो दिला भी देता है। ना जाने कहां कहां से कर्जा वर्जा कर कर गले में एक छोटा सा पेंडिल दिला देता है। पर जिस दिन वो करवा चौथ की पूजन करती है और वो अपने पति का चलनी में मुंह देखती है, ये तो पति को देखती है, पति उसके गले का मंगलसूत्र 50,000 का देखता है। ये चंद्रमा को धन्यवाद देती है, पति भी चंद्रमा को धन्यवाद देता है। बारे चंद्रदेव बड़ी कृपा करी, 50,000 का पेंडिल एक दिन में दिलवा दिया। बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। पर कुछ भी हो, ये करवा चौथ के दिन जब सिर पे पल्लू लेके फिर पांव पड़ती है, तब पति चंद्रमा को देखकर कहता है, इसको परमानेंट ऐसी क्यों नहीं कर देता है? जैसे आज ये पांव पड़ रही है, ऐसे ही तो इसको परमानेंट कर दे कि ये रोज मेरे कम से कम एक बार तो पांव पड़े। और पढ़ना चाहिए। देखो, घर के बुजुर्गों के पांव और पति के पांव जरूर पढ़ना चाहिए। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति के रोज पांव पढ़ती है? जरा हाथ उठाओ। अरे झूठ मूठ की उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8:30 8:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया। 30 त्योहार पे पढ़ती होगी, करवा चौथ, दीपावली, बस इस समय पर। अच्छा जाने दो, अब तुम नहीं पढ़ती तो जाने दो। अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ लेता। कभी कभी वो भी तुम्हारे पाँव पढ़ लेता है। जब तुम गुस्से में होती हो, झगड़ा करती हो, तो वो कह देता है, तेरे हाथ जोड़ो, चुप हो जा,
चुप हो जा। कभी कभी वो भी कहते हैं कि तू चुप हो जा, तेरे पाँव पड़ रहा हूं, तू चुप हो। क्यों मेरी माँ से झगड़ा कर रही है, क्यों अब शब्द बोल रही है, तेरे पाँव पड़ता हूं, चुप हो जा। तो कभी कभी वो भी पढ़ लेता है, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है, पर पढ़ना चाहिए रोज। चरण रोज पढ़ो भगत, अपने परमात्मा के, पति के और पिता को, माता पिता को, बुजुर्गों को नमन करना चाहिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसको उठा लीजिए, प्रणाम करो। रोज प्रणाम करने में जाता क्या है तुम्हारा? बोलो तो कर, हाँ ना। अच्छा मत बोलो, मुंडी हिला के बता दो तुम तो। करना चाहिए रोज, प्रणाम करने में थोड़े ना कुछ घटता है, अपना कुछ नहीं घटता। महाराज शिव कथा कर रहे हैं, शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में एक बार आ जा, आजा भोले की शरण में। हाथों से
का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, विनती करिए। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से प्रेम से बाबा को कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को मन से प्रार्थना करो, विनय करो, विनती करो। साथ में बोलिएगा, हृदय से भाव से निवेदन करिए। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी शमशान वासी ओ भोला सब दुख काटो मां, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं।